तो बेसिकली मुझे अपने एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस के लिए द फर्स्ट थिंग इज कि हमें डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी मशीन पे। तो द डेटाबेस वी आर गोइंग टू यूज एज अ माई एसक्यूएल। हम माई एसक्यूएल डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे। वी विल सी कैसे इंस्टॉल होता है, अभी हम देखेंगे। बट द पॉइंट इज कि जो डेटाबेस है, जब इससे हमें बात करानी है, क्योंकि जितने भी डेटाबेस होंगे जनरली वो सी या सी प्लस प्लस में लिखे जाते हैं, राइट। अब अगर हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी करानी है तो जावा कहता है कि अगर आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है अपनी एप्लीकेशन में, तो जावा आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज द थिंग कॉल्ड जेडीबीसी। तो जावा प्रोवाइड यू जेडीबीसी विच इज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो ये जावा की डेटाबेस कनेक्टिविटी का एक तरीका है विच इज कॉल्ड जेडीबीसी, ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब जेडीबीसी जो है, इसके अंदर क्या है, इट हैज सेट ऑफ इंटरफेसेस। के पास बहुत सारे ना इंटरफेसेस हैं, बहुत कम क्लासेस के पास है। तो वो बोलता है कि मेरे पास जो इंटरफेसेस हैं, अगर आप इसकी बात करो तो मेरे पास एक कनेक्शन नाम का इंटरफेस है जिससे आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। उसके बाद क्वेरी करने के लिए, अगर डेटाबेस में कोई क्वेरी करनी है तो स्टेटमेंट नाम का एक इंटरफेस है, इससे आप क्वेरी करके आ सकते हो। इसी तरीके से मेरे पास इसी में एक और भी है विच इज कॉल्ड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, आप उससे भी क्वेरी करवा सकते हो। तो स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, फर्क है स्टेटमेंट में जितनी भी क्वेरीज आप लिखते हो वो प्री कंपाइल्ड क्वेरीज नहीं होती, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट प्री कंपाइल्ड होती हैं, क्योंकि यहां पर प्लेस होल्डर का चक्कर है। वो हम देखेंगे आगे चल के क्या है ना, बस अभी ओवरव्यू ले लेते हैं। और कॉलेबल स्टेटमेंट्स बेसिकली, अगर हमारे पास कोई प्रोसीजर्स बने हुए हैं, आई मीन जो कोड है, जो लॉजिक है वो डेटाबेस में लिखा हुआ, तो प्रोसीजर्स की फॉर्म में लिखा होगा, तो मैं प्रोसीजर्स के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। और फिर एक और इंटरफेस है इसके पास विच वी कॉल इट एज अ रिजल्ट सेट, यानी कि जितना भी रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, रिजल्ट सेट में। और भी बहुत सारे इंटरफेस है, लेकिन हमें अभी इन्हीं की नीड है। ये सब हमें कहाँ मिलते हैं, दीज आर कमिंग फ्रॉम java.sql.star। तो java.sql.star में मिलते हैं। अब थॉट प्रोसेस ये गाइस, ये सब इंटरफेस है तो इनकी क्लासेस कहाँ है। इनकी क्लासेस जो बनाई गई हैं वो MySQL ने बनाई है। तो MySQL ने इस JDBC API को यूज किया, उसके इंटरफेसेस को देखा, उस इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट किया, राइट, इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट किया, और उसने जाकर अपना एक ड्राइवर बनाया। सो इट राइट देयर ड्राइवर, उसने अपना एक ड्राइवर लिखा जो कि प्योर जावा नेटिव ड्राइवर है। तो उसने एक प्योर जावा नेटिव ड्राइवर बनाया जो कि जावा में लिखा गया। तो यहां पर हमारे पास MySQL का ड्राइवर मिलेगा, और जिसने JDBC को यूज कर रखा होगा तो इसका मतलब इसने JDBC के इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रखा होगा। तो इंटरफेसेस इंप्लीमेंटेड होंगे यहां पर पहले से ही, ठीक है, उसके पास ये सारे फीचर्स होंगे। अब जो हमारे पास ये ड्राइवर है विच इज बेसिकली एट द डे एंड इट इज जस्ट अ जार। ये जार हमें चाहिए होगी, तो इसका मतलब हर डेटाबेस की अपनी एक जार होगी। अगर हम ओरेकल यूज करेंगे तो ओरेकल की अपनी जार होगी, MySQL की अपनी जार होगी। तो हम यहां से जब कनेक्ट करेंगे तो हम बिहाइंड द सीन अपने कोड में JDBC लिखेंगे। JDBC इंटरनल इस जार को यूज करेगा, यानी कि इस ड्राइवर को लोड करेगा, और यहां हमारे पास जावा का कोड होगा जो हमने अभी स्विंग में बना दिया है, दिस वन। अब प्रॉब्लम यह है कि जो भी हम स्विंग से ले रहे हैं डेटा, जो भी स्विंग से डेटा ले रहे हैं वो सीधा डेटाबेस को नहीं देंगे। सो वी वांट कि डेटाबेस के लिए हम यहां पर एक क्लास बनाएं जिससे हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कराकर आ पाए। तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से इस जगह व्यूज है, देखो यूजर्स के अंदर व्यूज है, इसी पे राइट क्लिक करके न्यू करके एक क्लास चूज करता हूं। सो आई एम चूजिंग अ क्लास, और इस क्लास का एक नाम देता हूं। सो आई एम स्पेसिफाइंग, यहां जो क्लास है उसका नाम हमने रख दिया यूजर रिपोजिटरी, राइट, और इसको हमने डाल दिया यूजर्स के अंदर ही रिपोजिटरी के अंदर। तो इसका पर्पस क्या इस रिपोजिटरी का, इट हैज द ऑल द डेटाबेस ऑपरेशन, यानी कि डेटाबेस के रीड राइट या क्रिएट रीड अपडेट डिलीट CRUD बोल सकते हैं। दैट इज आई पुट इट इन अ यूजर रिपोजिटरी। तो मैंने ये स्केलेटन क्रिएट किया विच इज हैविंग दिस यूजर रिपोजिटरी। ये देखो जी, ये हमारे पास आ गया। इस पर अगर हम डबल क्लिक करें तो वी आर हेयर इन दिस पैकेज यूजर रिपोजिटरी। यहां हम बोलते हैं कि डीबी के CRUD हम यहां लिखेंगे, डेटाबेस CRUD जितने भी लिखने हैं। और मैं यहां बोलूं डीबी के यूजर स्पेसिफिक CRUD, कि यूजर को रिट्रीव करना है, लॉगिन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, अपडेट पासवर्ड करना है, सारी चीजें हम यहां करेंगे, राइट। अब हमारे पास यूजर रिपोजिटरी भी आ गई, एंड वी हैव दिस व्यू। अब व्यू और रिपोजिटरी की बात करानी, दैट इज इंपॉर्टेंट गाइस। इसका मतलब मुझे अब आइडली क्या करना है, आई हैव दिस व्यू, ये मेरे पास व्यू है जो हमने स्विंग में लिख दिया है बाय यूजिंग अ विंडो बिल्डर, और यहां हमारे पास रिपोजिटरी है।
और रिपोजिटरी बोल रहा है कि ये जितना भी डेटाबेस में स्टोर होगा उसको मैं ऑपरेट करूंगा। तो बेसिकली इससे डेटाबेस पे क्रेड कराऊंगा, डीबी क्रेड। तो डेटाबेस पे क्रेड कराऊंगा। अब पॉइंटर ये है कि जब डेटाबेस पे क्रेड कराया जाएगा तो इसका डेटा यहां तक कैसे पहुंचेगा, इसका डेटा यहां तक कैसे पहुंचेगा। इस डेटा को हम किसी न किसी डीटीओ में रख लेंगे। डीटीओ इज डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां से अगर दो फील्ड आ रही है, यूजर आईडी पासवर्ड आ रहा है, या यूजर आईडी पासवर्ड या नेम आ रहा है, या यूजर आईडी पासवर्ड नेम एज भी आ रहा है, तो इन सबको हम एक डीटीओ नाम की क्लास में रखेंगे। तो उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसके अंदर यूजर आईडी, पासवर्ड या ईमेल या फोन नंबर या सिटी जितनी भी चीजें होंगी वो सब हम उधर रखना शुरू कर देंगे। तो दैट्स वाई वी नीड अ थर्ड थिंग विच इज अ डीटीओ। तो हम यहां से अपने कोड की तरफ जाते हैं एंड इन दिस कोड वी स्पेसिफाई, व्यूज पे ही राइट क्लिक करा जाए, न्यू किया जाए, न्यू करके एक और क्लास इंट्रोड्यूस की जाए और यहां पर हम इसको डाल देते हैं कि इसके अंदर डीटीओ के अंदर, एंड वी कॉल इट एज अ यूजर डीटीओ, जिसका मतलब जिसके अंदर डेटा जाएगा हमारा, जो भी स्क्रीन से आएगा डेटा वो जाएगा और जो डेटाबेस से आएगा वो भी डेटा इधर ही जाएगा। तो यूजर डीटीओ की तरफ जाते हैं। यूजर डीटीओ पे वी स्पेसिफाई हियर कि वी नीड अ प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर आईडी, क्योंकि हमें यूजर आईडी मिल रहा है स्क्रीन से, एंड प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, पासवर्ड भी मिल रहा है हमें स्क्रीन से। तो आई स्पेसिफाई दिस यूजर आईडी एंड पासवर्ड, राइट क्लिक करते हैं, सोर्स पे जाते हैं, जनरेट करते हैं इसके गेटर एंड सेटर, ताकि अगर मेरे को वैल्यूज को आगे चल गेट सेट करना है तो मैं जनरेट कर दूँ इसके। इसको क्लियर करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि स्क्रीन से इतना डेटा आएगा, वी जस्ट पुट इट इन अ डीटीओ, हम डीटीओ में पुट कर देंगे, फिर डीटीओ से रेपोजिटरी तक पहुंचा देंगे। और इसके साथ साथ यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। तो आई जस्ट मेक इट पब्लिक यूजर डीटीओ, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया। और इसी तरीके से हम एक कंस्ट्रक्टर और बना देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सोर्स पे जनरेट कर देते हैं यहाँ से कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। ये एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया विच इज अ पैरामीटराइज्ड। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से, इसे मैं एक बार बंद करता हूँ सब चीजों को, तो वी एक्चुअली कम टू क्रिएट दिस थिंग। हमारा स्विंग जितना भी डेटा लेगा, बिकॉज वो टेक्स्ट बॉक्सेस से लेगा या ड्रॉप डाउन या रेडियो बटन से लेगा, उन सब डेटा को पहले डीटीओ में भर देगा और डीटीओ को रिपोजिटरी तो पहुंचा देगा। तो इसका मतलब ऐसा कुछ होगा, जितना भी इनपुट आया इट इज वी पुट इट इन अ डीटीओ और फिर इसे पास कर दिया आगे। और जब रिजल्टेंट आएगा तो इसे डीटीओ में भरा जाएगा और यहां भेज दिया जाएगा। तो डीटीओ बेसिकली हमारे पास व्यू लेयर से बात कर रहा होगा और रिपोजिटरी लेयर से बात कर रहा होगा, इन दोनों के बीच में बैठा है ताकि हम डेटा इधर से उधर पहुंचा सके, राइट। तो ये हमने बेसिक स्केलेटन बनाया, बट द पॉइंट इज ये जो हमारे पास रिपोजिटरी है विच इज डूइंग अ डेटाबेस के क्रेड करेगा, तो डेटाबेस का कनेक्शन कौन बनाएगा। तो डेटाबेस का कनेक्शन बनाने के लिए वी जस्ट डू राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं और यहां से, बिकॉज डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है, यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं और यहां पर मैं इससे यूजर से बाहर आया तो देखो com.skillrises चैट ऐप यूजर से बाहर यूटिल्स, क्योंकि एक कॉमन कोड होगा, शायद किसी और को भी कनेक्शंस की नीड हो, तो हमने यूटिल्स बनाया और यूटिल्स के अंदर यहां पर बना दिया कनेक्शन, यानी कि इसके थ्रू हम कनेक्शन बनाएंगे। तो यहां पर हम बोल देते हैं कनेक्शन, इसको नाम देते हैं हम, इसको कनेक्शन की जगह में बोलते हैं डीबी कनेक्शन, कि डेटाबेस का कनेक्शन बनाने के लिए क्लास है अपने पास। और वो आपको दिखते इधर बन गई है हमारे पास। इसका मतलब यहां मैं डेटाबेस का कनेक्शन बनाऊंगा तो कैन वी से कि ये कनेक्शन बना कर देगा मेरे पास, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव अ कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए हम यहां लिख देते हैं कनेक्शन गेट कनेक्शन। तो जब भी आप इसे बुलाओगे कनेक्शन क्रिएट करके दे देगा। कनेक्शन को इंपोर्ट करते हैं विच इज कमिंग फ्रॉम java.sql, कंट्रोल शिफ्ट ओ मैंने प्रेस किया, ये मेरे पास आ गया और इसके अंदर कुछ कनेक्शन बनाने का कोड होगा जिससे मैं कनेक्शन स्टैब्लिश करके आ जाऊंगा। तो विल सी कि क्या कोड होगा, अभी नहीं है तो बस रिटर्न नल करके छोड़ देते हैं और पब्लिक बनाए थे ताकि हम इसे एक्सेस कर सके बाहर भी। तो गेट कनेक्शन नाम का मेथड होगा, इससे हम कनेक्शन बनाएंगे। तो अब अगर हम बड़ी पिक्चर फिर से देखें अपनी, तो हमारी पिक्चर में अब एक और चीज आ गई है, इसकी स्विंग डेटा देगा डीटीओ को, डीटीओ रिपोजिटरी को, रिपोजिटरी बोलेगा कि मुझे सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है, तो डीबी कनेक्शन को बुलाओ। डीबी कनेक्शन जाकर सबसे पहले इससे कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा और फिर कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद इसको दे देगा कि अब मेरे पास कनेक्शन है, अब जाके क्वेरी करो, अब डेटा को निकाल सकते हो, राइट। अब जो कनेक्शन जब हम बनाएंगे तो कनेक्शन बनाने के लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन भी रखनी पड़ेगी। तो वी डिसाइडेड कि हमारे पास जो कनेक्शन की इंफॉर्मेशन हो डेटाबेस की वो हम कोड में रखें, हम उसकी जगह एसआरसी बनाए, एसआरसी में न्यू पे जाए, न्यू में जाकर फाइल चूज कर रहे हैं या अदर्स पे जाए, अदर्स पे भी ऑप्शन आएगा फाइल का, तो हम यहां से टाइप कर दें फाइल और एक जर्नल में जाके एक फाइल बनाए, इस बार जावा फाइल नहीं बना रहे, फाइल बना रहे, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करके एसआरसी पे बैठे, यहां पर एक कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज बना दें।
तो config डॉट प्रॉपर्टीज मैंने बनाया। इस प्रॉपर्टीज फाइल में यहां जाकर हम मेंटेन करके आ जाएं DB URL, और यहाँ जो भी डेटाबेस का IP प्लस पोर्ट होगा, है ना, या प्रोटोकॉल होगा, ये सब हम यहाँ बता कर आएंगे। इसका मतलब हमारे पास जब भी डेटाबेस का IP या पोर्ट ये सब चेंज होगा या यूजर ID पासवर्ड चेंज होगा तो हम यहाँ जाके चेंज करके आ जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास डेटाबेस का यूजर ID भी होगा और पासवर्ड भी होगा, ये हम यहाँ मेंटेन करके आएंगे ताकि समहाउ अगर कहीं पे चेंज होता है तो वी कैन जस्ट चेंज इन अ कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को पढ़ने के लिए कि कोई इसे पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा उसे, इसे पढ़ने के लिए हम यूटिल्स में जाएंगे, बिकॉज इट्स अगेन कॉमन थिंग। तो न्यू में जाएंगे और क्लास बना देंगे और इसका नाम रख देंगे हम यहाँ से कॉन्फिग रीडर, जिसका काम होगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पढ़ना। तो कॉन्फिग रीडर की तरफ जाते हैं। इन दिस कॉन्फिग रीडर वी आर सेइंग कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पढ़ा जाए। अब जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम पढ़ेंगे, रीड करके आएंगे, तो विल से कि ये जाकर कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज को पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा वो हम देखेंगे। तो अगर फाइनल पिक्चर देखें अब, तो फाइनल पिक्चर बननी चाहिए कि स्विंग ने DTO को डेटा दिया, डेटा से रिपोजिटरी पे गया, रिपोजिटरी DB कनेक्शन बनाएगा, लेकिन कनेक्शन डायरेक्टली नहीं बन सकता, क्योंकि अगर हमें कनेक्शन बनाना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। हम यहां से बोलेंगे कि दिस इज गोइंग टू रीड, ये जाकर रीड करके आए किसको, कॉन्फिग रीडर को। कॉन्फिग रीडर बोलेगा कि मैं रीड करके आऊंगा किसको, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज को। तब जाकर मैं कनेक्शन बनाकर आ पाऊंगा। जब कनेक्शन बन जाएगा तब आप क्रेडिट करके आ पाओगे। तो इसका मतलब जब व्यू चलेगा, DTO से रिपोजिटरी से होते हैं, सबसे पहले कनेक्शन बनाएगा, कनेक्शन के लिए कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज में जाएगा, वहां से कनेक्शन स्टैब्लिश करके हमें दे देगा, राइट। देन हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो दिस इज एक्चुअली द एप्लीकेशन फ्लो। ये हमने देखा है कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसका फ्लो कैसा होगा, किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन चलेगी। तो फर्स्ट स्टेप ये फॉलो हुआ, DTO में डेटा आया, रिपोजिटरी में गया, उसने सबसे पहले चेक किया क्या कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, नहीं बना हुआ। नहीं बना हुआ तो कॉन्फिग के पास गया, वहां से इसने रीड किया इस फाइल को, ये फाइल रीड हुई, रीड हो जाने के बाद इसने कनेक्शन इसको दे दिया। अब वो जाकर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट दे सकता है कि रजिस्टर हुआ या लॉगिन हुआ, वट एवर।